हेलो एवरीवन, हमारे पास जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। अ फेयर डाई इज थ्रोन until two appears, then the probability that two appears in even number of throws is। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक फेयर डाई थ्रो किया जा रहा है। वो तब तक थ्रो किया जा रहा है जब तक उस पे टू ना आ जाए। ठीक है। और ये भी आपको बताना है कि टू आ रहा है तो टू कब आ रहा है, जब इवन नंबर थ्रो फेंक रहे हैं ना, मतलब सेकेंड टाइम में टू आना चाहिए, फोर्थ टाइम में टू आना चाहिए, सिक्स टाइम में टू आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान लो कि आप किसी डाई को या डाइस को थ्रो करते हो, तो इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो भी अगर आउटकम आएगा तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर, फाइव या सिक्स हो सकता है। ठीक है। अब इसमें बोला जाए कि टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा चीज है। टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टू एक है एंड टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस सिक्स है, तो टू के आने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन सिक्स हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से टू के ना आने की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई सिक्स, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो फाइव बाई सिक्स। ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये तो सिंपल सा है ना। फेवरेबल बाय टोटल है ना, फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल आपका एक ही था, टू लाना था, और अनफेवरेबल मतलब टोटल आपके पास कितना था, छह था, तो वन बाई सिक्स हो गया पी टू। ठीक है। एंड पी टू बार मतलब टू ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी फाइव बाई सिक्स। करेक्ट है, ये दो चीज आपको मिल चुका है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो आपसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ये है क्या बेसिकली, कि आपको जब डाई को थ्रो कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टू नहीं आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट में आपका टू ना आए, सेकंड में टू आ जाए, या फिर ये चीज कह सकते हो कि फर्स्ट में भी टू ना आए, सेकंड में भी टू ना आए क्योंकि एक बार आ चुका है, थर्ड में भी टू ना आए, फोर्थ में टू आ जाए। क्लियर है। फिर इसी तरह से आपका फर्स्ट में भी ना आए, टू में भी ना आए, सेकंड थर्ड में भी ना आए, फोर्थ में भी ना आए, फिफ्थ में भी ना आए, सिक्स्थ में आ जाए, एंड प्लस ये ऐसा ही चलता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग हो गया। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ से P2, अब ये P2 टू बार, इसको आप क्या लिख सकते हो, P2 बार इंटू P2, राइट, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, P2 बार इज फाइव बाई सिक्स, सो दिस इज फाइव बाई सिक्स इंटू P2, सो P2 कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स, प्लस, अब देखो टू बार आपका कितने बार, एक दो तीन बार आया, यानी फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स, मतलब कह सकते हो कि फाइव बाई सिक्स का होल क्यूब इंटू वन बाई सिक्स, प्लस, अब आपको क्या चाहिए, अब एक दो तीन चार पांच बार में आपको टू नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई सिक्स टू दावर फाइव इंटू वन बाई सिक्स, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब देखो ये इन्फिनाइट जीपी बन रहा है, दिख रहा है इन्फिनाइट जीपी, सो इसको आप सॉल्व कर दो। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, वन बाई सिक्स पहले तो कॉमन ले लो, है ना, पहले वन बाई सिक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, आप चाहो तो फाइव बाई सिक्स भी कॉमन ले सकते हो, सो वन बाई सिक्स भी कॉमन ले लेते हैं, फाइव बाई सिक्स भी कॉमन ले लेते हैं, राइट, फाइव बाई सिक्स। तो अब क्या बच गया, तो वन प्लस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव बाई सिक्स हमने कॉमन लिया तो ये फोर बचेगा, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब ये आपको इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, ये तो आपका कितना जाएगा, फाइव बाई थर्टी सिक्स, और ये इनफाइनाइट जीपीओ बन रहा है, और आपको पता है एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला करो तो ए इज फर्स्ट टर्म वन माइनस आर कितना है, तो फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, यही आर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये आंसर मिल जाएगा आपको। सो दिस इज फाइव बाई थर्टी सिक्स इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो वन अपॉन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एंड डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स।
So this is equal to 5 by 36, 5 by 36 इंटू 36 चला जाएगा ऊपर, और ये 36 माइनस 25 इज 11, 36 से 36 कैंसिल, दैट मीन्स 5 बाई 11. सो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, वो क्या हो गया, 5 बाई 11. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दैट इज 5 बाई 11, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि इवन टाइम्स 2 आए, सॉरी इवन टाइम्स तो पूछ ही दिया, और टाइम्स का भी पूछा जा सकता है, तो और टाइम्स में भी आई होप आप ये चीज कर लोगे. तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. तब तक टेक केयर, थैंक यू.